नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आज जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही सुंदर कविता चिरतृषित तृप्त विधुर कविता का वाचन करेंगे और इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रची गई प्रस्तुत कविता में जो इसका सांकेतिक अर्थ है वो बहुत ही अधिक मूल्यवान है और इस कविता के माध्यम से कवि जो संदेश देता है अंत में वह शायद प्रत्येक मानव के लिए उपयोगी होगा और प्रत्येक मानव यदि इस संदेश को ग्रहण करता है तो ये हमारी जो वसुधा है, जो हमारी धरती है, वह प्रेम से परिपूर्ण हो सकती है। इसी कविता का हम वाचन करेंगे। चिरतृषित तृप्त विधुर। चिरतृषित कंठ से तृप्त विधुर, वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश ध्वनि कंपित करता बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। विद्यार्थियों, यदि हम एक मनुष्य के रूप में देखें तो प्रत्येक मनुष्य के मन में इस प्रकार की भावनाएं उसके जीवन में कभी न कभी अवश्य आती है, जब वह अनुभव करता है कि उसे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला, उसे दूसरे के द्वारा कभी भी स्नेह का जो वातावरण है, स्नेह का जो शब्द है, वह उसे सुनाई नहीं दिए। तो कवि भी उसी बात को अनुभव करते हुए लिखता है, चिरतृषित कंठ से तृप्त विधुर। विधुर का सामान्य अर्थ जैसे हम लेते हैं कि जिसकी पत्नी का निधन हो चुका हो, परंतु जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो ये विधुर शब्द प्रयोग किया गया है, इसका अभिप्राय है वियोग। वियोग का अर्थ है कि एक दूसरे से पिछड़ जाना। तो कवि कह रहे हैं, किससे मैं कह रहे हैं कि ऐसा वियोग, तृप्त वियोग मतलब भरपूर वियोग है उनके जीवन में, और इस भरपूर वियोग के बाद वह लंबे समय से प्यासे कंठ से यह आवाज निकाल रहे हैं। उनका वियोग कैसा है? तृप्त वियोग अर्थात भरपूर वियोग है, बहुत अधिक वियोग है, और उस भरपूर वियोग के बीच में वह अपने हृदय में लंबे समय से प्यासे कंठ से अत्यंत अकिंचन होकर एक गरीब के समान यह सब निकाल रहे हैं। वह कौन अकिंचन अति आतुर अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश ध्वनि कंपित करता बार बार। कवि कह रहा है कि वह योगी व्यक्ति जो बहुत अधिक वियोग का अनुभव कर रहा है, बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रहा है, वह कौन है? जो बहुत अधिक गरीब है, और उस बहुत अधिक गरीब किस रूप में? भावनाओं के सानिध्य के रूप में। अपने जीवन में प्राप्त होने वाले स्नेह, प्रेम, इन श्रेष्ठ भावनाओं के अभाव में वह बहुत अधिक अकिंचन है, और इस कारण वह बहुत अधिक आतुर है। किसके लिए आतुर है? प्रेम को प्राप्त करने के लिए आतुर है। अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश ध्वनि कंपित करता बार बार। कवि यह कह रहा है कि उसका तिरस्कार किया गया, बार बार उसका तिरस्कार किया गया। किसके समान? अर्थ सदृश। तो यहाँ हम इस अर्थ शब्द को बहुत अधिक गहराई से देखेंगे कि विद्यार्थी, जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार की शब्द शक्तियों की बात कही गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना में जो मुख्य होता है वह ध्वन्यार्थ मुख्य होता है, और ध्वन्यार्थ को ज्ञात करने के लिए उसका जो मुख्य अर्थ होता है उसे बार बार तिरस्कृत करके उसका नया अर्थ निकाला जाता है, एक विशेष अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी कवि कह रहा है कि वह अपने जीवन में किसके समान? उस अभिधार्थ के समान बार बार तिरस्कृत हुआ, ध्वनि कंपित करता बार बार, अभिधार्थ के समान बार बार तिरस्कृत होके कौन सा ध्वनि, कौन सी व्यंजना वह बार बार व्यंजित करता रहा अपने जीवन में। और इस प्रकार से, इस तिरस्कार से, इस अकिंचनता से, इस आतुरता से वह अपने जीवन में बार बार यह पुकार लगाता रहा कि मुझे कभी जीवन में प्यार नहीं मिला। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में हम देखते हैं कि इस जो अर्थ शब्द का कवि ने प्रयोग किया है, ये बहुत ही अर्थपूर्ण प्रयोग है, बहुत ही गंभीर प्रयोग है, जहाँ कवि ने अभिधार्थ से अपने जीवन की तुलना की है। जिस प्रकार से वाक्य में अभिधार्थ को बार बार तिरस्कृत किया जाता है, उसी प्रकार से मुझे भी जीवन में बार बार तिरस्कार मिला। सागर लहरों सा आलिंगन निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन, जल वैभव है सीमा विहीन
वह रहा एक कण को निहार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। प्रस्तुत पद में कवि जो बात कह रहा है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से सागर और लहरों का आलिंगन है वह प्रतिदिन प्रतिक्षण हम देखते हैं। सागर में लहरें उठती हैं और वह उठकर पुनः सागर से आलिंगन करती है, उसके गले मिलती है और इस प्रकार अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। लेकिन कवि को ऐसा अनुभव होता है कि सागर की लहरों का उठना और इस प्रकार से पुनः गिर जाना ये निष्फल है, इससे किसी भी प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही। किसी भी प्रकार का प्रेम का जो साम्राज्य है, प्रेम का जो वैभव है, प्रेम का जो ऐश्वर्य है वह इसमें नहीं दिखता। कवि कह रहा है, एक तरफ कवि ये कह रहा है अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है और दूसरी तरफ उस अकिंचन व्यक्ति के प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है, उस अत्यंत तिरस्कृत व्यक्ति के प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है। कवि कह रहा है कि ये जो जल का वैभव है ये सीमा विहीन है, इसमें किसी भी प्रकार की जो दायरा है वह नहीं है। ये अकुट जल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति जो जीवन में अनुभव करता है कि उसे जीवन में प्यार नहीं मिला, वह तो केवल एक कण को निहार रहा है, एक बूंद को देखता है और उस बूंद को देखकर वह धीरे से कह उठता है कि मुझे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला। तो विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा ही जीवन में हम अनुभव करते हैं कि ये सारा संसार प्रेम से भरा पूरा है, प्रेम से लबालब है, लेकिन हम कहीं एक कण पे सीमित होकर इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि हमें जीवन में कभी भी इस कण से प्यार प्राप्त नहीं हुआ। और यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से सागर की लहरों के भीतर प्यार का, आलिंगन का ये जो क्रम है चलता रहता है, उसी प्रकार से पूरा संसार जहाँ अनेक आत्माएं हैं, अनेक मनुष्य है, जहाँ ईश्वर का वर्चस्व है, वह संपूर्ण संसार ही प्रेम से भरपूर है। और वह व्यक्ति, वह अकिंचन अतृप्त व्यक्ति केवल उस एक कण को निरख कर जीवन में इस प्रकार की निराशा की अनुभूति करता है और यह अनुभव करता है उसे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला। अकरुण वसुधा से एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक, जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्जवल उदार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। कवि यहाँ कह रहा है अकरुण वसुधा से एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक। कवि अनुभव कर रहा है, कवि जो बात कह रहा है वह कह रहा है कि वह जो तिरस्कृत व्यक्ति है, जिसे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला, वह कौन सी स्मृतियाँ रखता है? वह उन स्मृतियों को अपने मन में बसा कर बैठा है जो उसे कभी इस संसार से, अकरुण वसुधा की संसार से, ऐसे लोगों से जो कि उदार नहीं है, जो कि प्रेमपूर्ण नहीं है, उन लोगों से उसे जो जीवन में अनुभव प्राप्त हुए, वह उन्हें स्मृत करके और उन्हें बार बार अनुभव करके वह ऐसी बातें कह रहा है। कवि कह रहा है जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्जवल उदार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। जिस प्रेम के कारण, जिस प्रेम की अनुभूति के कारण संसार में अकरुण वसुधा या इस संसार में जो प्रेमपूर्ण वसुधा है, उस प्रेम के प्रकाश में मनुष्य के जीवन के जो समस्त कर्म हैं वह कोमल बनते हैं, उज्जवल बनते हैं और महान बनते हैं। वह उस प्रेम की अनुभूति जीवन में नहीं कर पाता और इसलिए वह कहता है, किस कारण से नहीं कर पाता है? क्योंकि उसे ऐसे लोगों का साथ मिला जो कि अकरुण है, जिनके भीतर प्रेम नहीं है। उन अनुभूतियों को स्मृत करके वह तिरस्कृत व्यक्ति, वह अतृप्त व्यक्ति बार बार ये कह उठता है कि जिस प्रेम से सारे कर्म कोमल उज्जवल और उदार महान बनते, उस प्रेम की अनुभूति उसे नहीं हुई, उसे जीवन में वस्तुतः कभी प्यार मिला ही नहीं। फैलाती है जब उषा राग, जग कहता है उसका विराग, वंचकता पीड़ा घृणा मोह मिलकर बिखेरते अंधकार, धीरे से वो उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। कभी कह रहा है कि जब संसार में उषा का अभ्युदय होता है और यह उषा राग यानी प्रेम
प्रेम की अनुभूति जीवन में नए अनुभवों की जागृति जब होने लगती है, एक तरफ वातावरण में ऊर्जा का जागरण हो रहा है और एक प्रकार से जीवन में जब नए अनुभवों की जागृति हो रही है, तब कवि कह रहा है कि उसका जग कहता उसका विराग, उस समय उसका वैराग्य है, अर्थात उसकी जो विवेक दृष्टि है वह जागृत होती है और वह क्या उठता है, वंचकता, पीड़ा, घृणा, मोह मिलकर बिखेरते अंधकार। वह और अधिक उस वैराग्य को और अधिक उस पीड़ा को अनुभव करता है। वह उस वंचकता को, छल को, पीड़ा को और संसार में उसे जो प्राप्त हुई घृणा और जो मोह प्राप्त हुआ, उन सब का अनुभव करता है और उन सब की सत्यता को जानकर वह संसार में ऐसा अनुभव करता है कि उसे जीवन में वह राग तो प्राप्त हुआ नहीं, अपितु उसे उसके बदले में ये छल, पीड़ा, घृणा ये सब कुछ मिला, जो संसार में उषा काल में भी, नए अनुभव के समय में भी उसके जीवन में अंधकार बिखेर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इस प्रकार से वह तिरस्कृत चित्रसित जो विदुर है, वह ये बात कहता है कि मुझे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला। ढल विरल डालियां भरी मुकुल, ढल विरल डालियां भरी मुकुल, जुगती सौरभ रस लिए अतुल, अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों में बिंध कर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। कवि यह कह रहा है कि जैसे जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि जो मूल्यवान धातु है उसका एक छोटा से छोटा कण भी अत्यंत भारी होता है, उसी प्रकार से जीवन का जो सार अर्थ है और उसे ग्रहण करने वाला जो मनुष्य है वह अधिक मूल्यवान होता है। कवि कह रहा है कि ढल विरल डालियां भरी मुकुल, झुकती सौरभ रस लिए अतुल। कवि कह रहा है कि वह डालियां जो कि मुकुल से भरी हुई है, अर्थात जो कलियों से, फूलों के खिलने से पहले का जो रूप है, जिन कलियों से भरी हुई है, वह उस भार के कारण, उस रस के भार के कारण, अतुलित रस को लेने के कारण वह झुक जाती हैं। अपने विषाद विश्व में मूर्छित, कांटों से बिधकर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। परंतु वह जो चिर त्रसित हृदय वाला अनुभव है, उसके कारण वह अपने विषाद, अपने दुख रूपी जहर में मूर्छित होकर कांटों से बिंध जाता है और बार बार वह इसी पुकार को लगाता रहता है कि मुझे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला। फूलों से भरी हुई, रस से भरी हुई, खुशबू से भरी हुई वह उन डालियां जब झुक जाती है, उस डालियों के झुकने में भी वह उस रस का अनुभव न करके वह अनुभव कर रहा है कि ये डालियां कांटों से बिंधकर बार बार कष्ट को सहन कर रही है। तो वह जीवन में जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो सुंदर चीजें हैं, वह उनका अनुभव नहीं करता, बल्कि वह जीवन में फूल की अपेक्षा कांटों का ही अनुभव कर रहा है। वह कांटों का अनुभव कर करके ये जीवन में इसी बात का अनुभव करता है कि उसे जीवन में कभी प्रेम नहीं मिला। जीवन रजनी का अमल इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु। जो हृदय सीप में मोती बन पूरा कर देता, लक्ष्य हार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। जीवन रजनी, जीवन रूपी जो संध्या है, जीवन रूपी जो रात्रि है, अर्थात जीवन के अंतिम समय में आकर भी अमल इंदु, जो निश्चल चंद्रमा है, जिस समय पूरे दिन का जो समाप्ति है वह किस रूप में होती है, रात्रि के रूप में। उसी प्रकार से जब जीवन रूपी जो दिन है उसकी रजनी, अर्थात जीवन के अंतिम समय में स्वच्छ निर्मल जो हृदय है, वह यहाँ आकर वह अनुभव करता है कि उसे पूरे जीवन में भी एक भी स्वाति का बूंद नहीं मिली, उसे एक भी प्रेम की बूंद नहीं मिली, जो उसके हृदय सीप में मोती बन जाती और उसके जीवन को लाख मोतियों की माला बनाने में सक्षम होती। और इस प्रकार वह कहता है, जीवन के अपने अंतिम पड़ाव पर आकर भी वह यही अनुभव करता है कि उसे जीवन में एक पल के लिए भी उसे प्यार नहीं मिला। और जब जीवन की इस अंतिम वेला में वह अनुभव करता है कि उसका हृदय स्वाति नक्षत्र में प्राप्त एक बूंद के लिए पूरे जीवन भर तरसता रहा, लेकिन उसे जीवन में सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम नहीं मिला। अंतिम जीवन में आकर, अंतिम चरण में आकर उसे यह अनुभव होता है, पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब, आंसू के कन कन से गिनकर, यह विश्व लिए है ऋण उधार, तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। यहाँ
अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर यह जो अनुभूति है, ये कितनी गहरी अनुभूति है, ये हम सबको सोचने की बात है। पागल रे वह मिलता है कब, जिस पूरी कविता में वह तिरस्कृत व्यक्ति है, वह चिर तृषित व्यक्ति है, जिसकी कामना कर रहा है। अंतिम पंक्ति में आकर कवि उसे प्रबोधित कर रहे हैं कि वह जीवन में मिलता कब है। अगर हम कामना करें, दूसरों से इस बात की हमेशा से इच्छा करते रहें कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, जब हम इस बात की आकांक्षा सबसे करते रहते हैं, वह मिलता कब है? वस्तुतः तो हम उसे देते ही हैं। ये देने की वस्तु है, ये लुटाने की वस्तु है। इससे मांगने की या इसका कामना करने का वस्तुतः कोई भी आधार नहीं है। वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब। संसार में यदि सभी व्यक्ति इस सत्य को जान ले कि मुझे प्रेम लेने की अपेक्षा प्रेम देना ही है, तो फिर ये संसार प्रेम से भरपूर हो सकता है। और इस सत्य को जीवन के अंतिम पड़ाव पर जाकर हम अनुभव कर पाते हैं। आंसू के कण कण से गिनकर ये विश्व लिए है ऋण उतार। ये विश्व प्यार करने वाले व्यक्ति, प्यार करने वाले मनुष्य के आंसुओं के कणों से उधार लेकर बना है। वह व्यक्ति जो संसार में दूसरों से प्यार करता है, दूसरों के लिए आंसू बहाता है, अर्थात दूसरों के लिए कष्ट सहन करता है, उनके आंसुओं का ऋण लेकर ही इस विश्व का निर्माण होता है। इस विश्व में हम जो भी श्रेष्ठ देख रहे हैं, वह श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि उस श्रेष्ठ को बनाने वाले ने दूसरे से प्रेम लिया। संसार में जो भी श्रेष्ठता की स्थापना हुई है, वह तभी हुई है जब उस श्रेष्ठ बनाने वाले ने दूसरों को प्यार दिया, दूसरों के दुख में वह दुखी हुआ, दूसरों के दुख में उसके आंखों से अश्रु निकले। तो कवि कह रहा है कि आंसू के कण कण से गिनकर यह विश्व लिए है ऋण उतार। ये विश्व बना ही तब है जब ऐसे व्यक्तियों का साथ मिला जो दूसरों के दुख में दुखी होकर इस संसार का निर्माण करते हैं। तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तो तू ऐसी कामना क्यों करता है, तू बार बार ये पुकार क्यों लगाता है, तू ऐसी करुण पुकार क्यों करता है कि मुझे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला। प्यार तो कभी प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वस्तुतः यह तो देने की वस्तु है। इसे प्राप्त करना जीवन में, इसे प्राप्त करने में जब हम पीछे भागते हैं तो हमें जीवन में निराशा और हताशा ही प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लहर काव्य संग्रह में संकलित ये जो कविता है, ये बहुत ही अधिक उद्देश्यपूर्ण और बहुत ही एक अच्छी प्रेरणा देने वाली कविता है। और यहाँ कवि एक आम मनुष्य के जीवन की, एक आम मनुष्य के हृदय की अनुभूति को अभिव्यक्त करता है कि हम प्रत्येक क्षण ये कामना करते हैं, हमें जीवन में ये प्राप्त नहीं हुआ, हमें जीवन में वह प्राप्त नहीं हुआ। और इसी के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोनों हाथों से संसार में लुटाते हैं, अपने कर्म से, अपने तन से, अपने धन से वह संसार का उपकार करते हैं, और उन्हीं से ये संसार बनता है, ये विश्व श्रेष्ठ बनता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता बहुत ही अधिक भावपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है। कवि ने अनेक स्थानों पर रूपक अलंकार का, उपमा अलंकार का और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। प्रत्येक पद की अंतिम पंक्तियां हैं वह तुकबंदी का कार्य कर रही है और कविता में गीत के समान लय उत्पन्न कर रही है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जयशंकर प्रसाद की कविता चिर तृषित तृप्त विदुर का वाचन किया और इसका भावार्थ समझने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम अन्य कवि की चर्चा करेंगे।